गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का 4 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताया जा चुका है। इसमें दो टॉपिक चल रहा है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपना नोट्स कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग प्रॉब्लम 9 से स्टार्ट करते हैं। 8 तक पिछले क्लास में बताया जा चुका है। यहाँ पे भी सारा प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट का, सिर्फ डिजिट डिफरेंट है। देखिए, आपको फिर से बता दें, एडजॉइंट निकालने का क्या कंसेप्ट है। एडजॉइंट का पहला रूल होता है नेमिंग। आप उसको नेमिंग कर दीजिए। दूसरा रूल है कि कोफैक्टर निकालिए। तीसरा रूल है कि कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बना, यहाँ पे नेमिंग जनरली ए करेंगे, फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका जनरली नेमिंग हम लोग बी करेंगे, और बी का जो ट्रांसपोज कीजिएगा वो एडजॉइंट का वैल्यू देता है। जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट का वैल्यू देता है, और तो इस प्रकार से आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन इनवर्स का क्या कंसेप्ट है। इनवर्स में क्या है, पहला स्टेप है नेमिंग है। दूसरा स्टेप है कि डिटरमिनेंट। चेक करेंगे कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा, और डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो इनवर्स निकलेगा। तीसरा हो गया कोफैक्टर निकालेंगे। तीसरा आप कोफैक्टर निकालेंगे। आप कोफैक्टर निकालने के बाद उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे बी। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे बी, और फिर बी बनाने के बाद पांचवा स्टेप एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बी का जो ट्रांसपोज करेंगे वो ए का एडजॉइंट कहलाएगा। बी का जो ट्रांसपोज करेंगे वो ए का एडजॉइंट कहलाएगा। और छठा आपका हो जाएगा ये इनवर्स का फार्मूला 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। नेमिंग, फिर डिटरमिनेंट, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज, फिर फार्मूला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ये वही थ्योरम है जो थ्योरम को इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम के रूप में प्रूव किया गया था। क्या है, a इक्वल टू आपको इतना दे दिया, प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन के रूप में प्रूव करना है, इस क्वेश्चन के ऊपर वेरीफाई करना है कि इतना का वैल्यू इतना के बराबर हो। ऐसे जनरली तो इतना का वैल्यू इतना के बराबर ही होता, मतलब आपको a को एडजॉइंट से गुना करना है और वो डिटरमिनेंट इनटू i के बराबर आना चाहिए। तो देखिए, आपको लेफ्ट पार्ट में क्या चाहिए, a, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या चाहिए, एडजॉइंट, मतलब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, एडजॉइंट निकालिए, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट a निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, नेमिंग, जो किया जा चुका है। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 0 0 1 साइन अल्फा इधर हो जाएगा cos अल्फा। अब इसका अगर नेमिंग हो गया, नेमिंग के बाद रूल क्या होता है, कोफैक्टर्स का। नेमिंग के बाद क्या रूल होता है, कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है, a11 a12 a13। फिर क्या होगा, a21 a22 a23। फिर क्या होगा, a31 a32 a33। फिर ये तो सिंबल हो गया। सिंबल के बाद आपको पता है साइन क्या होता है, अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन हो गया। अब अल्टरनेट साइन हो गया, अगर cos अल्फा का निकालना चाहते हैं तो इसको 90 डिग्री पे डाल दीजिए। तो cos अल्फा का निकालिएगा, क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा का निकालिएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका गुना इसके साथ, cos अल्फा माइनस 0, cos अल्फा माइनस 0 मतलब cos अल्फा। उसके बाद अगर आप इसका निकालिएगा तो इसको 90 डिग्री पे ढक दीजिए। 90 डिग्री पे ढकिएगा, sin अल्फा 0 0 1, इसका गुना इसके साथ, sin अल्फा माइनस 0 मतलब sin अल्फा। फिर 13 का निकालिएगा, 90 डिग्री पे ढक दीजिए 13 का, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, मतलब 0 माइनस 0 मतलब 0। फिर 21 का निकालिएगा तो 21 को इधर से ढक दीजिए, इधर से ढक दीजिए। देखिए, ऐसे ढकिए, ऐसे ढकिए, तो ये दो ऊपर वाला एलिमेंट, ये दो, इसका गुना इसके साथ, तो माइनस साइन अल्फा माइनस 0 मतलब माइनस साइन अल्फा।
फिर उसके बाद आपका 2 1 हो गया 2 2 का, इसको इधर से रख दीजिए, इधर से रख दीजिए, इसका गुना इसके साथ cos अल्फा माइनस 0 मतलब cos अल्फा। फिर 2 3 का निकालिएगा, इसको इधर से रख दीजिए, इसको इधर से 0 माइनस 0 मतलब 0। 3 1 का, इसको इधर से रखिए, इसको इधर से, इसका गुना इसके साथ 0 माइनस 0 मीन्स 0। फिर उसके बाद 3 2 का, इसको इधर से रख दीजिए, इसको इधर से, इसका गुना इसके साथ 0 माइनस 0 मीन्स 0। ये 3 3 का, इसको इधर से रखिए, इधर से कितना हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा और माइनस, और ये माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से मेरा कॉफैक्टर निकल गया। नेमिंग हो चुका था, दूसरा स्टेप कॉफैक्टर हो गया। पहला स्टेप नेमिंग था, दूसरा कॉफैक्टर, तीसरा उससे एक मैट्रिक्स बनाना है। तो let B be the matrix of all cofactors of A के सारे कॉफैक्टर से एक मैट्रिक्स B बना ले। तो इस प्रकार से B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, B का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको अरेंज करके लिखिए, cos अल्फा, फिर कितना है माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है 0, फिर क्या है आपका माइनस और माइनस प्लस साइन अल्फा, फिर cos अल्फा माइनस 0 प्लस 0 दोनों सेम है, फिर 0 0 1, इतना आ गया। b का वैल्यू इतना आ गया। अब b का वैल्यू इतना आ गया, इसीलिए एडजॉइंट का जो वैल्यू होगा वो एडजॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू b का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज कीजिएगा। तो ऐसे वाले को उठाइए और ऐसे रख दीजिए, कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये r1 को, अब r2 को उठाइए, साइन अल्फा cos अल्फा 0, फिर 0 0 1, इतना हो गया। एडजॉइंट मेरा निकल गया। अब एलएचएस के लिए क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट निकालना है। तो एलएचएस आपका क्या हो जाएगा, एलएचएस आपका क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, इतना हो गया। उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। चलिए देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा, ऐसे वाले को उठाइए ऐसे रखिए, ध्यान दीजिए, पहला वाले को उठाइए पहला में रखिए, चलिए पहला में रखें, C1 में रखिएगा, क्या होगा cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा, ये गुना कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका गुण 0, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, इसका गुना इसके साथ कितना हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और इसका गुना इसके साथ कीजिएगा प्लस 0। उसके बाद आगे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका गुना तीसरा के साथ कीजिए, दूसरा के साथ हो गया, तीसरा के साथ गुना कीजिए तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरा को उठाइए पहला के साथ रखिए, दूसरा को उठाइए पहला के साथ, कितना हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, इसका गुना इसके साथ माइनस cos अल्फा साइन अल्फा और फिर 0, इसका गुना इसके साथ दूसरा के साथ रखिए, R2 को दूसरा के साथ रखिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा और 0, तीसरा के साथ रखिएगा, तीसरा के साथ रखिए, इसके साथ तीसरा के साथ रखिएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसको उठाइए इसके साथ रखिए, कितना होगा 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इसके साथ रखिएगा 0, ये भी 0 ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इसके साथ 0 0 और 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, इस प्रकार से आगे। अब इसको देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा,
मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 0, ये आपका ये होगा प्लस और माइनस चला जाएगा मतलब 0, फिर ये क्या है टोटल 0, ये क्या है प्लस और माइनस चल जाएगा तो 0, फिर ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, फिर ये टोटल हो गया 0, फिर ये टोटल हो गया 0, फिर ये टोटल हो गया 0 और ये टोटल हो गया 1। तो इस प्रकार से क्या है कि एलएचएस का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। I3 लिखे या सिंपली I लिखे, तो इस प्रकार से एलएचएस का जो वैल्यू हुआ वो मेरा A इंटू एट ज्वाइंट ए का वैल्यू A इंटू एट ज्वाइंट ए का वैल्यू I के बराबर आ गया। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तो आरएचएस के लिए नाउ डिटरमिनेंट निकालें, ताकि आरएचएस में आइडेंटिटी इंटू डिटरमिनेंट है। तो पहले डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट निकालिएगा क्या होगा, आप इसको यहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अगर एक्सपेंड कीजिएगा यहाँ पे डायरेक्टली इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो आपको मिल गया। आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के साथ लेके कीजिए, प्लस माइनस प्लस लेके साथ कीजिए, या फिर डायरेक्टली इसको R3 के रिस्पेक्ट में या C3 के रिस्पेक्ट में कीजिए। C3 के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपको वैल्यू मिल जाएगा। कि डिटरमिनेंट का वैल्यू आप R1 के थ्रू निकालिए, R2 के निकालिए, R3 के रिस्पेक्ट में निकालिए, C1 C2 C3 किसी के रिस्पेक्ट में निकालिए, वैल्यू हमेशा सेम होगा। चलिए इसको हम लोग C3 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। C3 के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो इसको 90 डिग्री पे ढक दीजिएगा, क्या बचेगा, एक 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट बचेगा मतलब क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से आरएचएस आपका जो है वो आरएचएस डिटरमिनेंट इंटू आई है, और डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया, 1 इंटू आई, 1 इंटू आई मीन्स की आई। इस प्रकार से एलएचएस का वैल्यू भी आई और आरएचएस का वैल्यू भी आई, तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो गया। तो 10 एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 एफएक्स का वैल्यू सेम है। अभी यही क्वेश्चन 9 का 1 भी सेम था, वहां पे क्या था, अल्फा था, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, लेकिन यहाँ अल्फा के स्थान पे कितना है, x है। तो आपको ये प्रूव करना है कि fx का जो इनवर्स होगा वो f माइनस x के बराबर होगा। तो इनवर्स के लिए एकदम सेम काम कीजिएगा, जस्ट लाइक इसको अगर कंफ्यूजन है तो मैट्रिक्स A मान लीजिए। तो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको नेमिंग किया जा चुका है। नेमिंग के बाद क्या निकालेगा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसका कोफैक्टर्स, वहां ए रहता था तो ए लिखते थे, यहाँ fx है तो fx लिखेंगे। सिंबल क्या हो जाएगा, a11 a12 a13 इस प्रकार से न हो जाएगा। साइन क्या होता है, अल्टरनेट होता है। कोफैक्टर निकालने के बाद उससे एक मैट्रिक्स बनाइएगा, तब b बराबर एक मैट्रिक्स बनेगा। सभी कोफैक्टर को इसमें रख देंगे तो एक मैट्रिक्स B मिलेगा। अब इस B मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, इस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट fx का मिलेगा। तो fx का एडजॉइंट जो मिलेगा वो B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो B का ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट मिल जाएगा। अब इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए क्या है, डिटरमिनेंट का जरूरत होता है। तो डिटरमिनेंट निकालिएगा, fx का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालिएगा तो इसको इसके थ्रू एक्सपेंड कीजिएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, जैसे पिछला में अभी किए। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। आप डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप प्लस माइनस प्लस के साथ। डिटरमिनेंट निकल गया। अब इसी में इनवर्स fx का जो इनवर्स होगा वो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के जगह fx है, अब बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के जगह fx है तो fx पुट कर दिए। इस प्रकार से एडजॉइंट का जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इस प्रकार से पुट करेंगे और fx का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कीजिए या ना कीजिए, वैल्यू इसी के बराबर आएगा। ये तो मेरा LHS हो गया, fx का इनवर्स निकल गया। लेकिन RHS क्या बोल रहा है कि f माइनस x का वैल्यू उसके बराबर आएगा। तो ये तो मेरा fx का वैल्यू हो गया। अब काम क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे fx का वैल्यू आपको इतना कुछ दिया हुआ है, fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है क्या, f माइनस x निकालना है। तो देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे f है, ब्रैकेट है, x के जगह माइनस x आ गया, इसलिए आप काम क्या कीजिए कि पुट कर दीजिए x के स्थान पे माइनस x।
देखिए जहां जहां x है वहां पे माइनस एक्स पुट कीजिए, कितना हो जाएगा cos माइनस एक्स साइन, वो माइनस पहले से, साइन माइनस एक्स 0 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स और cos माइनस एक्स और 0 0 1। लेकिन आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिगो में पढ़े कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, जबकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन थीटा। साइन में क्या होता है कि माइनस बाहर निकल जाता है, cos में माइनस बाहर नहीं निकलता है, cos में माइनस बाहर नहीं निकलता है, cos में माइनस बाहर नहीं निकलता है, साइन में माइनस है सो बाहर निकल जाता है, साइन में माइनस बाहर निकलता है, cos में माइनस बाहर नहीं निकलता है। इस प्रकार से f माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, कितना हो जाएगा cos x, ये बाहर निकल जाएगा, तो पहले से एक माइनस है और एक अंदर से माइनस आएगा, माइनस का माइनस प्लस साइन एक्स 0, फिर इसमें बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, cos में बाहर नहीं निकलेगा और ये कितना होगा 0 0 0 1। इस प्रकार से ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों का दोनों वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर आ जाएगा, दोनों एकदम सेम, ये जो आया वही सेम वैल्यू ये आएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 10, इस प्रकार से जो fx का इनवर्स हुआ, fx का इनवर्स हुआ वो f माइनस एक्स के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड नंबर में आपको क्या प्रूव करना है कि a क्यूब का जो वैल्यू है वो a इनवर्स के बराबर हो। तो करना कुछ नहीं, a क्यूब कैसे निकालेंगे, आपको a क्यूब निकालना है, तो पहले आप काम क्या कीजिए a स्क्वायर निकालिए, और a स्क्वायर कैसे निकलेगा a इंटू a, बहुत अच्छी तरीके से आप गुना करने के लिए जानते हैं। इस प्रकार से आपका a स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद a क्यूब निकालने के लिए a स्क्वायर को फिर से a से गुना कर दीजिए, a क्यूब निकल जाएगा और फिर राइट पार्ट में आप क्या a इनवर्स निकालिए। देखिए दोनों का वैल्यू आपको बराबर मिल जाएगा। a इनवर्स निकालने का स्टेप कितना है, 6 स्टेप है। पहला स्टेप a तो नेमिंग दिया जा चुका है, नेमिंग हो गया, दूसरा डिटरमिनेंट हो गया जो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तीसरा कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए जो एडजॉइंट का वैल्यू देगा, और लास्ट में इनवर्स का फार्मूला लगाइए, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 9 का 4 में कि a इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो a स्क्वायर के बराबर होगा। पहले आप a इनवर्स निकाल लीजिए और फिर a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a को a से गुना कीजिए, देखिए दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 6 मार्क्स में। तो a इनवर्स का वैल्यू आपको इतना दे दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, अगर आप प्रॉपर्टीज याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ये इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ। बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि सोचता है कि गलती दिया हुआ है इसको इरेज कर देता है, वो नहीं करना। ये ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ, ये इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ बी का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ इनवर्स नहीं दिया हुआ, यहाँ ए इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ बी का वैल्यू दिया हुआ, और उसके बाद बोलता है कि ए बी का इनवर्स निकाल के देखो। अगर ये सोचिए थोड़ा सा, अगर यहाँ ए रखता तो काम क्या करते, ए इसको गुणा कर लेते, ए बी निकल जाता। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए, ए बी निकल जाता, उसके बाद फिर इनवर्स का 6 स्टेप को फॉलो करके इनवर्स निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि आपको ए इनवर्स का वैल्यू दे दिया, एक इनवर्स में दिया हुआ, दूसरा इनवर्स में नहीं दिया हुआ, और आपको होल का इनवर्स निकालना है। तो देखिए आप सबसे पहले लिखिएगा वी नो दैट, प्रॉपर्टीज डब्ल्यूकेटी वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए बी इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, रिवर्स में होता है, रिवर्स में काम करता है। तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। देखिएगा ए बी का इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू निकाल देते हैं तो ये तो इसी के बराबर होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या है कि हमको ए इनवर्स का वैल्यू दिया जा चुका है, ए इनवर्स का वैल्यू दिया जा चुका है, तो बच क्या गया, सिर्फ बी इनवर्स निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड बी इनवर्स। अब हम लोग को काम क्या करना है कि बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए बी का वैल्यू दिया जा चुका है, इनवर्स का 6 स्टेप फॉलो करेंगे, बी का वैल्यू दिया जा चुका है, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट जो सॉल्व कीजिएगा तो 0 के बराबर नहीं आएगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बी इनवर्स। उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालेंगे,
कोफैक्टर्स ऑफ बी, बी के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। फिर कोफैक्टर इस प्रकार से 9 एलिमेंट का 9 कोफैक्टर निकल जाएगा, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे पी, पी इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ बी बराबर क्या होगा, पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो एडज्वाइंट कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बी इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ बी, मतलब एडज्वाइंट बी को डिटर्मिनेंट बी से डिवाइड कर देंगे। देखिए अब एडज्वाइंट बी का वैल्यू ये हो गया, डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू यहां से निकलेगा, वो वाला पुट करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा बी इनवर्स का वैल्यू निकल गया। अब क्या है, हमको निकालना था ए बी इनवर्स का वैल्यू, हमको क्या निकालना है, ए बी इनवर्स का वैल्यू, और ए बी इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। तो ए इनवर्स तो क्वेश्चन में दिया जा चुका है, अब बच गया क्या गया, बी इनवर्स का वैल्यू। तो बी इनवर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है कि ए बी इनवर्स का वैल्यू जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। अब पुटिंग वैल्यूज अगर सबका वैल्यू पुट कीजिएगा तो बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे, तो बी इनवर्स का वैल्यू पुट कर देंगे और इनटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स का वैल्यू देखिए बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो इस प्रकार से इसको गुणा कीजिएगा तब टोटल आपको ए बी का होल इनवर्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम आपको एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे कि अगर वैसा कोई क्वेश्चन रहता है जहां पे ए का वैल्यू दे देता, ऐसे दे दिया, देखिएगा समझिए ए का वैल्यू दे दिया और बी का वैल्यू ना देके बी इनवर्स का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया, समझिए ए का वैल्यू दे दिया, बी इनवर्स का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया, बी इनवर्स का वैल्यू दे दिया, और आपको बोलता है कि ए बी इनवर्स निकाल के दे दीजिए। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए बी इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। लेकिन बी इनवर्स का तो वैल्यू आपको दिया जा चुका है, बी इनवर्स का वैल्यू दिया जा चुका है, तब आपका काम क्या बच गया, सिर्फ ए इनवर्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए बी इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इसके बाद आपको बी इनवर्स का वैल्यू दिया जा चुका है, अब इसको कुछ नहीं करना है। अगर बी इनवर्स का वैल्यू दिया जा चुका तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू कहां से निकालेंगे, ए का वैल्यू ये है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो एडज्वाइंट का वैल्यू देगा, फिर इनवर्स का फार्मूला लगा के इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे बी इनवर्स का वैल्यू और ए इनवर्स का वैल्यू। इस प्रकार से मेरा ए बी इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सबका सिर्फ कंसेप्ट समझना, बाकी ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आप ही बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या देता है, ए का ट्रांसपोज। तो पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज में करना क्या है कि रो वाले इस प्रकार से एलिमेंट को उठाना, पहला रो दूसरा रो, पहला रो वाले को उठाना, पहला कॉलम में पुट करना, दूसरा रो वाले को उठाना, दूसरा कॉलम में तीसरा रो वाले को उठाना, तीसरा कॉलम में। जब इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है, मतलब इसको आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए और इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, डी बराबर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का एडज्वाइंट जो होगा वो बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसलिए आपका इनवर्स का जो फार्मूला होगा वो 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइंट। इस प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत पढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 12 में उसी का एक पार्ट है। ए का वैल्यू इतना दे दिया तो बोलता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस में 3i का बराबर होगा, प्रूव करके दिया है। तो प्रूव क्या करना है, लेफ्ट का वैल्यू निकालेंगे, राइट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए इंटू ए, ये मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ये मेरा एलएचएस निकल गया, आरएचएस निकालना है, ये एलएचएस निकल गया, आरएचएस निकालना है, आरएचएस निकालना है क्या हो जाएगा
4a माइनस में 3i, 4a माइनस में 3i, तो 4a का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, यहाँ i का वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हम बार बार बता रहे हैं, बताया जा चुका भी है कि अगर ये वाला 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो i का वैल्यू 1 0 0 1 लेंगे। लेकिन अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेंगे। अगर ये 2/2 है तो ये 2/2 वाला लेना है, और अगर ये 3/3 है तो ये 3/3 लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर ये 2/2 तो ये भी 2/2 लेंगे, अगर ये 3/3 तो ये 3/3। इसको i बोलिए या i2 बोलिए, इसको i बोलिए या i3 बोलिए, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसी का यूज करके इनवर्स निकालना है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जा चुका है कि इसका यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट में तो लिखेंगे पहले वी हैव, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप पिछला वीडियो देख के भी पूरा कवर कर सकते हैं। तो वी हैव क्या है, 4a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a माइनस में 3i। अब आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या बताया था कि दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स से गुना कीजिए, तो a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस में 3i a इनवर्स। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका a बचेगा, यहाँ पे a इंटू a इनवर्स इंटू मैट्रिक्स क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज में बताया जा चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 3a इनवर्स। अब आपको a इनवर्स का वैल्यू निकालना है, इसको लेफ्ट पार्ट में ले आइए, 3a इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, 4i माइनस में a, i का वैल्यू पुट करेंगे, उसको 4 से गुना करेंगे और ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो किसका वैल्यू निकलेगा, 3a इनवर्स का वैल्यू। अगर 3a इनवर्स का वैल्यू अगर इतना निकल गया, लेकिन आपको 3a इनवर्स का वैल्यू नहीं निकालना था, आपको a इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो a इनवर्स का वैल्यू कितना हो, 3 से लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो a इनवर्स का वैल्यू कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉपर्टीज नंबर 1 ऑल आर सेम, सभी का सभी सेम क्वेश्चन। a का वैल्यू दिया हुआ है, उसको a इंटू एडजॉइंट a का जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट इंटू i3 के बराबर। i3 मींस की i बोले या i3 बोले, बोथ आर सेम। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालिए, दोनों को गुना कीजिए, गुना करने के बाद ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट पार्ट में डिटर्मिनेंट निकाल के i से गुना कीजिए, देखिए दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। इस प्रकार से आपका पूरा एक्सरसाइज डन हो गया। किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्लास से इसी का चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया जाएगा, जो 6 मार्क्स में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप 2019 से लेके बैक पीछे पूरा चले जाइए। क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 8 से ही स्टार्ट होता है। तो 6 मार्क्स मतलब सेक्शन से 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए पीछे अगला क्लास आपका 6 मार्क्स का है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन प्रत्येक साल 6 मार्क्स का है, इस वर्ष भी 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, इसलिए अगले क्लास को मिस मत कीजिएगा। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये इसी प्रकार का मैट्रिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, तो वहां भी कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होने वाला है, सिर्फ इनवर्स कैसे निकाला जाता है वही 6 स्टेप का यूज होगा। एडजॉइंट निकालने का क्या स्टेप है, नेमिंग, कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। लेकिन इनवर्स निकालने का क्या कंसेप्ट है, नेमिंग, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, फार्मूला। चलिए ठीक है, आज इतना ही तक, थैंक यू।